हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां आसमान छूती बर्फ की चादरें अनंत काल से बिछी हैं, एक रहस्य छिपा है, यथी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से पर्वतारोहियों, स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। सदियों से लोग इस विशाल बालों वाले जीव की कहानियां सुनते आए हैं, जो हिमालय की दुर्गम चोटियों पर भटकता है, जिसे हिममानव भी कहा जाता है, जिसके विशाल पदचिह्न बर्फ पर रहस्यमय ढंग से अंकित मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि कुछ असाधारण यहां मौजूद है। सोचिए, जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है, जहां ऑक्सीजन की कमी और खड़ी चढ़ाई जीवन को खतरे में डालती है, वहां एक ऐसा जीव रहता है जो इंसानों से दूर अपनी ही दुनिया में है। एक ऐसा प्राणी जो शायद हमारी समझ से परे है, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है। स्थानीय शेरपा लोग यथी को कभी रक्षक, कभी डरावना मानते हैं। वे मानते हैं कि यथी उनके पहाड़ों का संरक्षक है। उनके लिए यथी पहाड़ों का देवता भी है और सजा देने वाला भी। जो लोग प्रकृति का सम्मान नहीं करते, उन्हें यथी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। सवाल उठता है, क्या यथी सच में कोई प्राचीन जीव है जो हिमयुग से बचा हुआ है, या सिर्फ कहानियों का हिस्सा? क्या यह सिर्फ एक मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? कुछ लोग मानते हैं कि यथी कोई अनदेखी भालू की प्रजाति है जो इंसानों से डरकर दूर रहती है, तो कुछ के लिए ये बस डरावनी रातों की कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि हिमालय का यह सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या। हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने यथी को देखने का दावा किया है। क्या विज्ञान और लोक कथाओं के बीच कहीं सच छिपा है? क्या डीएनए परीक्षण और वैज्ञानिक विश्लेषण इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में क्या छिपा है। हिमालय की बर्फीली चोटियों में दबी यथी की कहानियां, ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो इन दुर्गम पहाड़ों की तरह ही रहस्यमय और प्राचीन हैं। ये किस्से उतने ही पुराने हैं जितने वो पहाड़ जिनकी चोटियों पर अनगिनत सदियों से बर्फ जमी हुई है। इन कहानियों में उस अजाने डर का एहसास है जो हमें प्रकृति की विशालता और अज्ञात शक्तियों की याद दिलाता है। ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहानियां वहां की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये उस जीवन शैली का अटूट हिस्सा है जो इन पहाड़ों के साथ घुली मिली है। लमा लिसी जैसी कहानियां जो सदियों पुराने ग्रंथों में दर्ज हैं, बताती हैं कि यथी इंसानों से दूर घने जंगलों और बर्फीले इलाकों में रहता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए तो वो खतरनाक भी हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। कभी यथी को दयालु रक्षक बताया गया है जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, तो कभी उसे एक खूंखार दानव के रूप में दर्शाया गया है जो भटकने वालों को सजा देता है। तिब्बत और नेपाल के बौद्ध मठों में जहां शांति और ज्ञान की खोज होती है, यथी को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भी माना जाता है जो ध्यान और प्रार्थना में मदद कर सकता है। मेते यानी इंसान भालू की कथा में यथी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस कहानी के अनुसार यथी आधा इंसान है और आधा भालू, जो उसे एक अनोखा और रहस्यमय प्राणी बनाता है। माना जाता है कि वो रात में ही बाहर निकलता है जब चांद की रोशनी बर्फ पर पड़ती है और पहाड़ों को एक जादुई रूप देती है। शेरपा, जो हिमालय के सबसे अनुभवी पर्वतारोही हैं, मानते हैं कि यथी की चीख सुनना अशुभ होता है, इसलिए वो रात में पहाड़ों में अकेले जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यथी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये कथाएं यथी को सिर्फ एक रहस्यमय जानवर नहीं, बल्कि उस संस्कृति और विश्वास का प्रतीक बनाती हैं जो हिमालय के लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। विज्ञान जहां रुक जाता है, जहां तर्क और प्रमाण खत्म हो जाते हैं, वहां से ये कहानियां शुरू होती हैं। ये कहानियां हमें अज्ञात की ओर ले जाती हैं और इस तरह यथी का रहस्य और भी गहरा हो जाता है, जो हमेशा के लिए हिमालय की धुंध और बर्फ में छिपा रहता है। कहानियां तो बहुत हैं, सदियों से चली आ रही हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों में दबी ये कहानियां यथी नामक एक रहस्यमय प्राणी के बारे में हैं। लेकिन क्या यथी के होने का कोई ठोस सबूत है? क्या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी है, या ये सिर्फ कल्पना की उड़ान है? 1951 में एक घटना हुई जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने, जब वो एवरेस्ट के इलाके में थे, एवरेस्ट के पास बर्फ में विशाल पैरों के निशान देखे जो सामान्य से कहीं बड़े थे और देखने में किसी इंसान या जानवर के नहीं लग रहे थे, जिनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में छपी। इन तस्वीरों ने यथी के अस्तित्व की अटकलों को और हवा दे दी।
कुछ पर्वतारोहियों ने यथि के बाल या अवशेष मिलने का दावा किया जो उन्होंने दुर्गम इलाकों में खोजे थे, लेकिन वैज्ञानिक जांच में वे अक्सर भालू या बकरी के निकले, जिससे यति होने के दावों को बल नहीं मिला। शेरपा और स्थानीय लोग जो पीढ़ियों से हिमालय में रह रहे हैं, अपने अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां अक्सर डरावनी और रहस्यमय होती हैं। कई ने दूर से यति को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने एक विशाल बालों वाला प्राणी देखा है जो 2 पैरों पर चलता है। पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर ने भी, जो दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों में से एक हैं, यति देखने का दावा किया, लेकिन उनका अनुभव थोड़ा अलग था। लेकिन बाद में माना कि शायद वो तिब्बती भालू था। उन्होंने यह भी कहा कि यति की कहानियां भालू के बारे में गलत पहचान का नतीजा हो सकती हैं। आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो यति के अस्तित्व को साबित कर सके। न साफ तस्वीर जिससे हम यति को स्पष्ट रूप से देख सकें, न वीडियो जो यति के व्यवहार को रिकॉर्ड कर सके, न शारीरिक अवशेष जैसे कि हड्डी या कोई और जैविक सामग्री। फिर भी ये अधूरे सबूत और दावे यति के रहस्य को जिंदा रखते हैं। क्या भविष्य में कभी यति का कोई ठोस सबूत मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। जब दावों की बाढ़ आई तो विज्ञान ने पड़ताल शुरू की। वैज्ञानिकों ने मठों में रखे बाल, हड्डी, खोपड़ी जैसे नमूनों की डीएनए जांच की। 2014 और 2017 की स्टडीज में ज्यादातर नमूने हिमालयी भालू या कुत्ते के निकले। वैज्ञानिक मानते हैं कि लोग दूर से भालू को देखकर उसे यति समझ लेते हैं। विज्ञान का तर्क है, अगर यति सच में होते तो उनकी एक पूरी आबादी होती और कोई ठोस सबूत जरूर मिलता। बर्फ पर बने निशान भी अक्सर प्राकृतिक कारणों से बड़े और अजीब दिख सकते हैं। विज्ञान के लिए यति एक मिथक है, गलत पहचान और प्रकृति की चाल का नतीजा। अगर विज्ञान यति को नहीं मानता तो फिर यह कल्पना इतनी मजबूत क्यों है? इंसान को हमेशा अनजानी चीजों में रोमांच दिखता है। यति की कहानी इसी जिज्ञासा को जगाती है। हिमालय की खामोशी और खतरे अपने आप में डरावने हैं। ऐसे में यति का डर लोगों को सतर्क रखता है। यति की कल्पना हमें उम्मीद देती है कि दुनिया में अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। आज जब हर जगह गूगल मैप्स है, यति की कहानी बताती है कि कुछ जगहें अब भी अनजानी हैं। ये कहानियां हमारे अंदर के बच्चे को जिंदा रखती हैं, जो चमत्कारों पर विश्वास करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, यति की कहानी में रोमांच, सस्पेंस और एक गहरा संदेश है जो पीढ़ियों तक चलता रहेगा। यति सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि हिमालयी समाज की संस्कृति का हिस्सा है। शेरपा समुदाय के लिए यति पहाड़ों का संरक्षक है। चढ़ाई से पहले उसकी पूजा की जाती है। यति के रहस्य ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। लोग नेपाल, तिब्बत सिर्फ यति की झलक के लिए आते हैं। होटल, गाइड, दुकानदार, कई लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। लोक गीतों, नाटकों, पेंटिंग्स और किताबों में यति की छवि गहराई से रची बसी है। यति वहां के समाज की पहचान बन गया है, एक प्रतीक जो संस्कृति और विरासत को जोड़ता है। चाहे यति सच हो या ना हो, वो लोगों के दिलों में जिंदा है, प्रकृति और इंसान के रिश्ते का आईना। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यति सच में है? वैज्ञानिक कहते हैं कोई ठोस सबूत नहीं। डीएनए रिपोर्ट्स में सब कुछ भालू या दूसरे जानवर निकले, लेकिन शेरपा और स्थानीय लोग यति की कहानियों और अपने अनुभवों पर विश्वास करते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच है। शायद कोई अनदेखी भालू की प्रजाति हो या कोई दुर्लभ जीव जिसे हमने यति समझ लिया। हिमालय इतना बड़ा है कि वहां अब भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। यति एक पहेली है और शायद उसका पहेली बने रहना ही उसकी खूबी है। असली सवाल ये नहीं कि यति है या नहीं, बल्कि ये है कि उसकी कहानी हमें कल्पना, खोज और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है।